जर्दालू आम का उत्पादन अगले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम होगा। भागलपुर सुल्तानगंज के महेशी तिलकपुर के मधुवन नर्सरी में जर्दालू आम के बाजार नरम होने पर जर्दालू आम उत्पाद के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि इस वर्ष बारिश न होने पर फुल आम के गाछ में लेट से आए और होली के समय तापमान 40 डिग्री होने के कारण आम का उत्पादन कम हुआ है। अगले वर्ष की भांति इस वर्ष आम आधे से भी कम उत्पाद होंगे। साथ ही अशोक चौधरी ने जिला प्रशासन और बिहार से मांग की है कि जनवरी से जून तक मंजर व फल की निगरानी के लिए सभी नेटवर्क एक जगह जुट सके। इसके लिए कमरे की मांग की गई है। ये मांग पूर्व में जब से जीआई मिला है तब से की जा रही है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार के द्वारा नेटवर्क की व्यवस्था नहीं होने पर जर्दालू आम के उत्पादन में समस्या हो रही है और कहा कि आम की अच्छी रहेगी तो इस वर्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को जर्दालू आम भेजे जाएंगे। यदि आप भागलपुर आ रहे हैं तो संभल जाएं, क्योंकि कोई भी आमजन पुलिस वाला बनकर कर सकता है आपका पॉकेट ढीला। यदि आप भागलपुर आ रहे हैं तो जरा होशियार हो जाइएगा, नहीं तो आप भी ठग गिरोह का शिकार बन जाएंगे। भागलपुर में इन दिनों लगातार ठग नए नए तरीकों से सीधे साधे लोगों को ठगने में जुटे हैं। ताजा मामला कचहरी चौक के निहार होटल के समीप का है, जहां मिलिट्री ड्रेस में मौजूद एक ठग के द्वारा अपने भाई के इलाज के लिए भागलपुर आए सनहौला के अशोक यादव से 3000 रुपए की ठगी कर ली गई। ठगी के शिकार हुए अशोक यादव को जब लगा कि वो ठग गिरोह का शिकार हो चुका है तो वो अपनी शिकायत करने कचहरी चौक पर मौजूद पुलिसकर्मियों के पास पहुंचा, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने काफी खोजबीन की, लेकिन तब तक ठग फरार हो चुका था। घटना के बाबत अशोक यादव ने बताया कि वो अपने भाई का इलाज कराने भागलपुर आया था। इसी दौरान कचहरी चौक से थोड़ा आगे मिलिट्री ड्रेस में मौजूद एक व्यक्ति ने उसे रोका और कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर हत्या हुई है, तुम्हारा नाम भी मर्डर केस में दे देंगे, नहीं तो चालान कटाओ। जबकि अशोक यादव अपने आप को बेगुनाह बताते हुए बार बार ठग से अपने भाई का इलाज कराए जाने को लेकर भागलपुर आने की बात कही, जिसके बाद ठग ने उसकी पॉकेट में रखे 3000 रुपए ले लिए और उसे अपनी मां के साथ समाहरणालय पहुंचने की बात कही। जब तक अशोक अपनी मां को लेकर समाहरणालय के मुख्य द्वार तक पहुंचता, ठग फरार हो चुका था। विश्वविद्यालय परिसर की मिट्टी डालकर सड़कों को किया जा रहा ऊंचा। विश्वविद्यालय में बाढ़ के समय पानी आ जाने से कार्य बाधित नहीं होंगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में बाढ़ के पानी आ जाने से कई महीनों विश्वविद्यालय का कार्य बाधित हो जाता है। यहां तक कि नाव चलाने की नौबत आ जाती है। बाढ़ के कारण विश्वविद्यालय का कार्य बाधित न हो, उसके लिए एक पहल की गई है। विश्वविद्यालय की सड़कों को मिट्टी डालकर ऊंचा किया जा रहा है। ये मिट्टी स्मार्ट सिटी के तहत भैरवा तालाब से निकाली गई मिट्टी को विश्वविद्यालय के रास्ते को ऊंचा करने के कार्य में लगाया जा रहा है। ये जानकारी सीनेट के सदस्य मुजफ्फर अहमद ने दी। उम्मीद है हद तक बाढ़ के समय जो परेशानियां विश्वविद्यालय को झेलनी पड़ती थी, शायद उसमें कुछ कमी आ सके। एलएलएम के नामांकन में न्याय संगत निर्णय को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन एवं एलएलएम के विभाग अध्यक्ष का किया गया पुतला दहन। एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्रों पर भी हो नामांकन। आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एलएलएम के नामांकन में न्याय संगत निर्णय न होने की वजह से छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं एलएलएम के विभागाध्यक्ष का पुतला दहन किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए टीएनबी लॉ कॉलेज के छात्र नेता ओम कुमार ने कहा कि एलएलएम जैसे विषयों पर भी विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी धांधली की है। एलएलएम में कुल सीट 20 हैं। उन 20 सीट में 5% रिजर्व होने पर एक सीट बचती है। उस एक सीट में वार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स, ये चारों विंग में विश्वविद्यालय प्रशासन और एलएलएम के विभागाध्यक्ष ने सिर्फ वार्ड को वरीयता देते हुए वार्ड के छात्र का नामांकन किया। बाकी एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र को रद्दी के भाव में समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये कहीं से भी सही नहीं है। साथ ही साथ छात्रों का हनन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि हमारी मांगे हैं जल्द से जल्द जिन छात्रों के पास स्पोर्ट्स, एनसीसी और एनएसएस के प्रमाण पत्र हैं, उन्हें देखकर इस पर भी नामांकन किया जाए, जिससे छात्र इन विषयों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये ठीक नहीं। अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी की गई तो यह आंदोलन और उग्र होगा। साथ ही साथ छात्र नेता ओम कुमार ने कहा कि एलएलएम के विभागाध्यक्ष को इस तरह के मुख देखकर काम करने को लेकर जल्द से जल्द निष्कासित करें। नासोपुर गांव के समीप तेज गति से जा रहे स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय बच्ची को रौंदा। घटना स्थल पर हुई मौत। भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के नासोपुर चौक के समीप एक तेज गति से जा रही स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय बच्ची को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के तेलिया सादपुर निवासी
पांडव यादव की 10 वर्षीय पुत्री भारती कुमारी के रूप में हुई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि उक्त बच्ची श्राद्ध कर्म में शामिल होने अपनी मौसी के घर महेशी अपने परिजनों के साथ आई थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को घंटों जाम करने पर सीओ शंभू शरण राय एवं स्थानीय पुलिस दल बल के साथ पहुंचे। वहीं सीओ शंभू शरण राय ने परिजनों को मुआवजे की बात कहते हुए सड़क जाम को हटाया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। अपने हक के लिए अनशन पर बैठे प्रदेश के मोबाइल दुकानदार कंपनी की विश्वासघाती साजिश के विरोध में रिटेल मोबाइल दुकानदारों ने भूख हड़ताल की। विदेशी ई कॉमर्स कंपनीज के माध्यम से चीनी ओप्पो ब्रांड की नई के सीरीज की ऑनलाइन बिक्री से परेशान। बिहार के खरमंचक स्थित ओप्पो क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर मोबाइल दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल कर दी है। बता दें कि कई साल पहले भारत में प्रवेश करने वाली चीनी ओप्पो मोबाइल कंपनी को देश भर के खुदरा विक्रेताओं के द्वारा देश का नंबर 1 मोबाइल ब्रांड बनाया गया। लेकिन अब ओप्पो ने खुदरा विक्रेताओं पर ज्यादती करते हुए अपने नए के सीरीज स्मार्टफोन को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट पर इरादतन उपलब्ध कराया गया। नतीजतन लाखों खुदरा मोबाइल विक्रेताओं के विस्थापित होने की संभावना हो गई है। इस बाबत भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पटना में लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भागलपुर खरमंचक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर भी मोबाइल दुकानदारों ने भूख हड़ताल कर दी। इस प्रदर्शन कार्यक्रम में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मुंगेर, लखीसराय, खड़गपुर, बांका, भागलपुर, सुल्तानगंज, अमरपुर जिलों से मोबाइल व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मोबाइल ब्रिगेड विक्रेताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि भारत में उपभोक्ता विश्वसनीय सेवाएं चाहते हैं जो केवल खुदरा विक्रेता ही दे सकते हैं। ऐसे में वे भरोसे के साथ नजदीकी रिटेलर के पास आते हैं। हालांकि ओप्पो जैसी चीनी कंपनी नए स्मार्टफोन को केवल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की नीति अपना रही है। विदेशी ई कॉमर्स कंपनीज को सामान सौंपकर भारतीय खुदरा विक्रेताओं को धोखा देने की साजिश को विफल करने के लिए खुदरा विक्रेताओं ने कदम बढ़ाया है। संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ओप्पो ने भूख हड़ताल से भी उचित कार्रवाई नहीं की तो अधिक आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई होगी। अजगैविनाथ धाम में नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैविनाथ धाम से दैनिक समाचार पत्र के द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। नशा मुक्ति जागरूकता रैली कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, नगर सभापति नीलम देवी, जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल, पूर्व नगर सभापति दयावती देवी सहित इत्यादि लोगों ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर किया। नशा मुक्ति जागरूकता रैली में नगर परिषद के कर्मचारी, जीविका दीदी, सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय एवं कॉलेज के एनसीसी कैडर के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर अजगैविनाथ धाम से पैदल मार्च करते हुए नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर नारा लगाते हुए कृष्णानंद स्टेडियम पहुंचकर समापन किया। इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर सभापति नीलम देवी, उप सभापति उषा देवी, पूर्व सभापति दयावती देवी, सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल ने सभी बिहार और सुल्तानगंज क्षेत्र के तमाम वासियों से नशा मुक्त न करने की अपील की, जिससे कि आपका परिवार खुशहाल जीवन जी सके। इस दौरान एनडीए कार्यकर्ता संजय चौधरी, अरुण चौधरी, संजय मंडल, विकास कुमार कर्ण, नवीन कुमार बन्नी, मनीष कुमार, प्रेम प्रभा सिन्हा, रीना देवी, रानी देवी, निरंजन चौधरी, सौरभ कुमार, डॉक्टर अलका चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अनुमंडल कार्यालय नवगछिया में आयोजित हुई 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में महंगाई को लेकर 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरने में सम्मिलित होकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। धरने के दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थों सहित किसानों की समस्या सहित खाद न मिलने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई की बात नहीं कर मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर लोगों को देश में दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। वहीं सरकार के द्वारा देश को तोड़ने की कवायद की जा रही है। क्या हुआ है? उन्होंने दावा किया है कि 2024 में होने वाले चुनाव में जनता महंगाई के मुद्दे पर वोट करेगी और एनडीए सरकार को हटाएगी। बीरपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने कसमाबाद गांव का निरीक्षण किया। कसमाबाद गांव में बिजली, सड़क, सरकारी स्कूल न होने पर जल्द होंगे गांव में सारी सुविधा, इंजीनियर शैलेंद्र। भागलपुर बीरपुर विधानसभा क्षेत्र के कसमाबाद गांव का निरीक्षण करने बीरपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार पहुंचे। इस दौरान विधायक इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ग्रामीणों के साथ संयुक्त बैठक कर गांव की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि आप लोगों की सभी समस्याओं का जल्द निदान होगा। साथ ही पूर्व विधायक बुलो मंडल का विरोध करते हुए कहा कि जो आज तक समस्याओं का निदान नहीं कर पाए और आप लोग बुलो मंडल को जिताने का काम 25 साल से कर रहे हैं। बुलो मंडल आप लोगों को अब तक लालटेन जलाने का काम किए, अब आप लोगों के पास हम आए हैं।
अब आपके गांव का विकास होगा। बहुत जल्द बिजली और सड़क का निर्माण कराते हुए कहा कि गांव में भी बहुत जल्द सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारी हमारे कहने पर गांव में आकर जानकारी लिए, जिससे आपकी समस्या जल्द पूरी होगी। वहीं ग्रामीण के सामने बिजली विभाग के अधिकारियों को भी दूरभाष पर गांव में बिजली जल्द लगाने की बात कही। वहीं समाजसेवी बबलू मंडल ने भी गांव की सारी समस्याओं से अवगत करते हुए कस्माबाद गांव को सुल्तानगंज विधानसभा में जोड़ने की बात कही। इस दौरान इंजीनियर शैलेंद्र ने मीडिया को बताया कि गांव में अब तक बिजली, सड़क व सरकारी स्कूल नहीं है। इसके लिए अधिकारियों से बातचीत कर ली गई है। जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाएगा। साथ ही कस्माबाद गांव को सुल्तानगंज विधानसभा से जोड़ने के सवाल पर कहा कि विधानसभा में इसकी आवाज उठाई थी, लेकिन बुलो मंडल के द्वारा पारित नहीं होने दिया गया। बुलो मंडल वोट बनाने के चलते गांव का अब तक विकास नहीं हो पाया था। अब हम आ गए हैं। कस्माबाद गांव का विकास जल्द होगा। इस दौरान एनडीए के कार्यकर्ता और ग्रामीण कंचन मंडल, पप्पू मंडल, सरवन मंडल, छोटन कुमार, कैलाश मंडल, सोनेलाल मंडल, सुखारी मंडल, सफल देव मंडल, रमेश मंडल, संजीव मंडल, पवन मंडल, आत्माराम दुबे, गोपाल मंडल, अमर मंडल, विजय मंडल, सुबोध मंडल, मिथुन मंडल, उमेश मंडल, विनोद मंडल, मोहनी मंडल, संतो मंडल, राज राम भजू मंडल, ललन मंडल, भोलादास, कालीदास, प्रमोद मंडल, अमित मंडल, राजू मंडल सहित तमाम ग्रामीण मौजूद थे।